लेबनान से मिसाइल अटैक पर आईडीएफ की तरफ से क्या कहा गया? लेबनान सीमा से कई मिसाइलें अंदर पहुंची हैं। मिसाइल हमलों के बाद कई जगहों पर आग की तस्वीरें तो लगातार सामने आ रही हैं और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर दावा यह किया जा रहा है कि लेबनान की सीमा पर लगातार ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है और सीमा में अंदर घुसकर आईडीएफ एक तरफ जहां ग्राउंड ऑपरेशंस कर रही है, वहीं मिसाइल अटैक भी किए जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स भी जारी हैं और लेबनान सीमा से कई मिसाइलें अंदर पहुंची हैं। मिसाइल हमलों के बाद अलग अलग जगहों पर लगी आग की ये तस्वीरें आई हैं सामने। हिजबुल्लाह के पलटवार को लेकर भी हम खबर बता रहे हैं। रॉकेट और मिसाइलों से हिजबुल्लाह का हमला, रॉकेट हमलों से रोड पर ट्रैफिक भी रुक गया। एक तस्वीर ये भी देखिए। ये पूरा हाईवे के ये जो पूरा रूट है ये ब्लॉक हो चुका है क्योंकि यहां पर खबर आई है कि किस तरीके से रॉकेट और मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया है। यही वजह है कि रॉकेट हमले के बाद की बिल्कुल ये तस्वीर सामने आई जिससे साफ है कि पूरा का पूरा इस हाईवे के रूट पर ट्रैफिक जाम हो चुका था, रुक गया था। बॉर्डर एरिया के पास की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से अब लेबनान सीमा में शामिल होकर इजराइल की तरफ से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, हिजबुल्लाह भी सीधे इजराइल में हमलों को अंजाम दे रहा है। लेकिन अब खबर को समझिए लेबनान में अलग अलग जगहों पर हिजबुल्लाह के टनल के बारे में, क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाके इन टनल्स का इस्तेमाल हमला करने और छिपने के लिए भी करते हैं। हिजबुल्लाह के ये टनल इजराइल के लिए परेशानी की वजह बन सकते हैं। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख लड़ाके हैं। हालांकि जानकारों का तो ये भी मानना है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों की संख्या 40 से 50 हज़ार के आसपास हो सकती है और हिजबुल्लाह के पास हथियारों का विशाल भंडार भी है। हिजबुल्लाह के पास 2 लाख के करीब ड्रोन्स हैं, रॉकेट और मिसाइलें हैं। उसे सबसे ताकतवर संगठन यही मिलिट्री कैपेबिलिटीज बनाते हैं। हिजबुल्लाह के पास कई ऐसी मिसाइलें भी हैं जो इजराइल के किसी भी कोने तक पहुंच सकती हैं। यानी अब मोसाद के पास हिजबुल्लाह के टनल की जानकारियां भी हैं और जमीन के नीचे टनल का ये जो पूरा बड़ा नेटवर्क है, टनल ध्वस्त करने में कई दिन लग सकते हैं। हालांकि ये इस लिहाज से हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसी टनल नेक्सस को जिस तरीके से इजराइल ने ऑपरेशन चलाते हुए गाजा में खत्म किया है, क्या उसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए अब लेबनान में भी ऐसा ही संभव है? लेबनान में किस तरीके से इस टनल नेटवर्क और बंकर्स के बारे में इंफॉर्मेशन पहले ही जुटाई जा चुकी है, उसी रेडीनेस को देखते हुए, तैयारी को देखते हुए बाकायदा वीडियो भी सामने आए हैं। लेकिन अब लेबनान में हिजबुल्लाह ने कई सीक्रेट टनल्स जो बना रखे हैं, हिजबुल्लाह के सीक्रेट टनल्स के बारे में ही इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह ने उन टनल्स में जो इंतजाम किए हैं उसके बारे में खबर समझिए। हिजबुल्लाह की सुरंगों में मिसाइल और रॉकेट का जखीरा है। उसके पास 2 लाख ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलें हैं जो जंग में इजराइल की परेशानी को बढ़ा सकते हैं। मिसाइलों के अलावा हिजबुल्लाह के पास भारी मात्रा में गोला बारूद भी है। दुश्मन पर हमले के लिए बख्तरबंद गाड़ियां हैं। कई टनल्स में हिजबुल्लाह ने कमांड सेंटर्स भी बना रखे हैं जहां से अपने लड़ाकों को वो ज़रूरी संदेश भेजता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि उसी कम्युनिकेशन सिस्टम और वेपन डिपो को अभी तक इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक्स के बाद उड़ाया जा रहा था। लेकिन आज खबर ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर भी है। अब हिजबुल्लाह के पास कौन कौन से और कितने घातक हथियार है, सुमित इस बारे में सवाल आपसे भी करूंगी। उससे पहले यही इंफॉर्मेशन, क्योंकि लॉन्ग रेंज मिसाइल 400, मीडियम रेंज रॉकेट 4800, शॉर्ट रेंज रॉकेट 65,000, गाइडेड मिसाइल 8000, एयर टू सरफेस मिसाइल 17 और 1000 ड्रोन, एंटीशिप मिसाइल 10। हम यहाँ पर हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटीज़ के बारे में सुमित सवाल इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इजराइल का मुकाबला वो इसी के बलबूते करते हुए सीधे अब इजराइल के अंदर भी हमलों को अंजाम दे रहा है। सुरभि देखिए, कई इस पूरे वॉर फ्रंट के अंदर या फिर इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं। पहला ये कि हाँ, इजराइल का इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बहुत बड़ा अपर हैंड है। इजराइल के पास एयर पावर भी है, एयर डिफेंस सिस्टम भी है, उसके पास ग्राउंड फोर्सेस का भी मूवमेंट है, उसके पास बड़ी आर्टिलरी गन्स या फिर आप कह सकते हैं आर्मर्ड व्हीकल भी है। लेकिन हिजबुल्लाह के पास क्या है? हिजबुल्लाह के पास जो एडवांटेज है वो बस यही है कि वो इस इलाकों में पहले भी 2006 के अंदर इजराइल को खदेड़ चुका है। लेकिन अब ना तो ये पुराने वाला इजराइल रहा है और ना ही पुराने वाला हमास रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि अब हिजबुल्लाह के पास जो सबसे
सबसे बड़ी एडवांटेज है इस एरिया से फैमिलराइजेशन। वो इस एरिया से वाकिफ है, उसके कमांडर्स OGWs इस इलाके में रह चुके हैं, उनको पता है कि कहां कहां से अटैक करना है। लेकिन फिर भी इजराइल के पास जो पावर है, जो सर्विलेंस है, उस पे हिजबुल्ला कहीं नहीं टिकता। और हिजबुल्ला के पास जिस तरीके से कमांडर्स मारे जाने के बाद उसके मोराल गिर चुका है, उसके बाद उसके पास कोई ज्यादा बड़े ऑप्शन नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये एक वन साइडेड ऑपरेशन जरूर लगता है, लेकिन इजराइल इसको बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लोली स्टेप इन करेगा। और इजराइल ये चाहेगा कि सबसे पहले जो ग्राउंड फोर्सेस मूव की हैं कुछ एरियाज तक, उनको सिक्योर करके पीछे से बैकअप टीम लाई जाए, उसी के बाद ये आगे बढ़े। लेकिन अब दक्षिण लेबनान पर इजरायली एयरफोर्स के स्ट्राइक को लेकर भी एक खबर है। जानिए किस तरीके से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूदी बौछार की गई है और आईडीएफ के हमले से हिजबुल्लाह के पोस्ट में जबरदस्त धमाका हुआ है। आपको बता दें, पोस्ट में रखा हथियार और गोला बारूद तबाह हुआ। अब आपको एक और मैप दिखाते हैं और मैप के जरिए आपको बताते हैं कैसे इजरायली फोर्स लेबनान के किन इलाकों में घुसेगी और ऑपरेशन को लेकर स्ट्रैटेजीज बनाएगी। क्योंकि गाजा के बाद अब लेबनान, ये चर्चा हम इसलिए भी कर रहे हैं। सुमित आइए इंफॉर्मेशन वॉल पर। ये कोई गाजा की 40 से ज्यादा किलोमीटर की स्ट्रिप नहीं है, ये लेबनान है। लेबनान के इसी गढ़ में ये टनल नेटवर्क और ये जो बंकर्स हैं, भले ही स्ट्रैटेजी गाजा के लिहाज से हमें सेम लगती है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन और सिनेरियो बहुत अलग है। इसको जरा यहाँ पर समझाइए, क्योंकि यहाँ इजरायली एलीट फोर्स की साउथ लेबनान में छापेमारी को लेकर खबर आ रही है। आईडीएफ के टैंक हिजबुल्लाह ठिकानों को जिस तरीके से निशाना बना रहे हैं, एयर स्ट्राइक में भी हमने देखा कि ज्यादातर उनके कम्युनिकेशन सेंटर्स, कमांडर सेंटर्स और साथ ही वेपन डिपो को उन्होंने अभी तक टारगेट किया है। लेकिन इजरायली हवाई बमबारी को लेकर ये जो खबरें आ रही हैं, यहाँ हिजबुल्लाह का दबदबा क्योंकि ज्यादा है बेका घाटी में, यही वजह है कि इस लिहाज से समझना जरूरी है कि चैलेंजेस गाजा का कंपैरेटिवली बहुत डिफरेंट है लेबनान में। बिल्कुल, देखिए गाजा और आप कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह बहुत डिफरेंट है, या फिर साउथ लेबनान बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हमास के पास वो कैपेबिलिटी, वो ट्रेनिंग नहीं है। वो फायर करते थे, भाग जाते थे। हिजबुल्लाह के पास है कि वो लड़ा के लड़ सकते हैं। बेका वैली जिसका आपने जिक्र किया, 2006 में इजराइल को यहां से खदेड़ दिया गया था। मैं आपको बताऊं कि जब मैं अभी 1 महीना पहले बेका में था, वहां पर हिजबुल्लाह ने बड़े बड़े आर्मर्ड व्हीकल्स इजराइल के, उनके आर्टिलरी गन्स खड़े कर रखे हैं दिखाने के लिए कि देखिए हम इस जंग में जीते थे, हमने उनको बगैर उनके हथियार भी छीन लिए। तो निश्चित तौर पे एक मैसेजिंग है। लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एक से एक सिमिलैरिटी आपको नजर आएगी इस पूरी जंग में हमास के साथ ऑपरेशन में, और इधर वो है रसद लाइनें काटना। ये एरिया जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, इजराइल का जो एरिया है, ईरान यहीं से लगातार वेपन्स की सप्लाई और रसद यहां पे कर दिया, क्योंकि लेबनान का और सीरिया का बॉर्डर बहुत ज्यादा लगता है। और अब हमास के साथ आप देखिए गाजा में क्या था कि इजिप्ट की तरफ से, समंदर की तरफ से हथियार आते थे, इसलिए इजराइल ने राफा को कैप्चर किया, उसने इधर और खान यूनिस बीच में इलाका छोड़ा, बाकी चारों तरफ से कॉर्डन कर दिया। अब इजराइल यहां पे भी यही कर रहा है। इजराइल क्या कर रहा है, बेका वैली से पहुंच के लगातार इन इलाकों को सीज करेगा, इन इलाकों में अपनी डिप्लॉयमेंट करेगा। इस इलाके के अंदर अगर आप देखें, ये जो लाइन है, ब्लू लाइन जिसको कहते हैं 130 किलोमीटर की, यहां पर अपनी तैनाती कर देगा। तो निश्चित तौर पर रसद लाइनें कट गई, हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटी कम हो गई। जो चीजें अब आएंगी, जो अटैक होंगे, वो बेरूट के आसपास के इलाके में कर दिए जाएंगे, ताकि अगर वो लॉन्ग रेंज से या फिर मीडियम रेंज की मिसाइलों से अटैक करे तो वो यहां तक ना आए, नॉर्थ पार्ट तक वो यहीं रुक जाए। तो निश्चित तौर पर इजराइल की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है कि अब उसको अपने नॉर्थ पार्ट को पूरी तरह सिक्योर कर लेना है, और कहीं ना कहीं इनकी रसद की लाइनें, इनके हथियारों की लाइनें बर्बाद कर दे रही। यानी अब इस मैप के जरिए हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से इजराइल उस पूरे रूट को टारगेट कर रहा है जहां से वेपन सप्लाई हो रहे हैं और जिसकी ताकत के बलबूते हिजबुल्लाह भी इजराइल का मुकाबला करने के लिए तैयार है।